नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। गवर्नमेंट के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आपको पता है, समय समय पे गवर्नमेंट जो है विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है और उसके अंतर्गत अनेक राज्यों में अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिसके माध्यम से सभी लोगों के बैंक खाते में कुछ ना कुछ सहायता राशि गवर्नमेंट के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि छूट जाते हैं इस योजना से और उनको पैसे नहीं मिल पाता है। इसके पीछे का जो मेन कारण है वो आपका आधार डीबीटी लिंक है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में अगर आधार डीबीटी लिंक नहीं होगा तो फिर वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा। क्योंकि अभी जो है जितने भी पैसे गवर्नमेंट के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं वो आधार डीबीटी के माध्यम से ही ट्रांसफर होते हैं, यानी कि अब वहां पे जब भी आप कोई भी योजना में ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका वहां पे वो अकाउंट नंबर नहीं लगता है, सीधा आपका आधार नंबर से ही वेरिफिकेशन होता है और आपके आधार से जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक होता है उसी में पैसे सीधे ट्रांसफर हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी लिंक है या नहीं, और अगर नहीं लिंक है तो किस प्रकार से आप लोग घर बैठे अपने बैंक में आधार डीबीटी को लिंक कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर अभी भी आप कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन के तौर पर मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। जैसे मान लीजिए अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और आपका अगर बैंक में आधार डीबीटी लिंक नहीं है तो इस बार आपको किस्त नहीं आई होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको किसी प्रकार का पेंशन मिलता है और ऐसे में अगर आपका आधार डीबीटी लिंक नहीं है तो आपको इस बार पेंशन भी नहीं आया होगा। ठीक इसी प्रकार से जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उन सभी में आपका आधार डीबीटी का लिंक होना जरूरी है। जैसे कि आप मध्य प्रदेश के अगर निवासी हैं तो वहां पे जो लाडली बहना योजना स्कीम चलाई जा रही है उसमें भी अगर आपका आधार डीबीटी लिंक नहीं है आपके बैंक से तो उस केस में आपका जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं होता है। यानी कि आप कुल मिला के आप समझ चुके हैं कि आधार डीबीटी की क्या अहमियत है और किस प्रकार से अब आप लोग को आधार डीबीटी को अपने बैंक अकाउंट में सक्रिय करना है और किस प्रकार से आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी को चेक करना है कि कौन से बैंक में आपका आधार डीबीटी लिंक है। काफी सारे लोग इस चीज नहीं जानते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये काम आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कर सकते हैं, लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हैं और अगर आपको समझ नहीं आता तो अपने नजदीकी बैंक में जाकर भी इसको करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अपने बैंक में आधार डीबीटी को लिंक करने के लिए या फिर उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में या कंप्यूटर को ओपन कर लेना है और इसके बाद आपको गूगल ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है NPCI और आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI अनवेलिंग आ जाएगा। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो npci.org.in की जो ऑफिशियल साइट है यह आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से यहां पर ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपके बैंक में आधार डीबीटी लिंक है या नहीं। अगर लिंक है तो कौन से बैंक में लिंक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दो तीन बैंकों में आधार डीबीटी लिंक है। कभी किसी बैंक में पैसा आ रहा है तो कभी किसी बैंक में पैसा आ रहा है, तो ये भी काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने बैंक का स्टेटस चेक करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कंज्यूमर, आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाता है भारत आधार सीडिंग एनेबल BASE, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने एक नया इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होने लग जाएगा। अब यहां पे देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ चुका है। यहां पे आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगा। यहां पे टाइमिंग भी चल रहा है, सीजन एक्सपायरी, इसी टाइम के अंदर आपको ये काम कंप्लीट करना है। तो यहां पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और यहां पे कैप्चा कोड डालकर आपको चेक स्टेटस पे क्लिक करना होगा। लेकिन ध्यान रहे आपके आधार में नंबर का लिंक होना जरूरी है, क्योंकि यहां पे जब आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार में एक OTP आएगा। अगर आपको पता नहीं है कि आपके आधार में नंबर लिंक है या नहीं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर में एक नया ब्राउजर ओपन करना है और यहां आपको सर्च कर लेना है माई आधार।
इस प्रकार से आप सर्च करेंगे माई आधार, और इस प्रकार से आपको जब सर्च करना है तो करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से कई सारे आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा माई आधार का, आपको इसी वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आप इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आएंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको इस प्रकार से कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेक आधार स्टेटस, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये सीधा आपको रीडायरेक्ट करेगा माई आधार की ऑफिशियल साइट पर। इस प्रकार से यहाँ पे आप आ जाएंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चेक आधार वैलिडिटी, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, कैप्चा कोड यहाँ डाल देना है और सीधा प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार की जो भी स्टेटस है वो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सिक्योरिटी रीजन के कारण अपना आधार को हाइड किया हुआ है। बाकी आप यहाँ पर एज बोर्न देख लेंगे, आपका जेंडर है वो देखेंगे, आपका स्टेट भी दिख जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपके आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर का लास्ट का 3 डिजिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके आधार में नंबर नहीं लिंक है तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में NULL इस प्रकार से नल लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है। तो सबसे पहले आपको अपने आधार में आधार सेंटर जाकर मोबाइल नंबर को लिंक करवा लेना है। और अगर यहां पे आपका मोबाइल नंबर लिंक दिखा रहा है और ये नंबर आपके पास मौजूद है तो आपको इस प्रकार से इसकी साइट पे आ जाना है। अब यहां पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। जो भी कैप्चा कोड यहां दिख रहा है वो कैप्चा कोड आप यहां डालेंगे और सीधा हम चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। बाद आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहां डालना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो फाइनली हमारे सामने जो है ओटीपी आ चुका है। ओटीपी मैं आप सभी के सामने ही एंटर कर देता हूं। तो यहाँ पे हमने जो है ओटीपी को डालना शुरू कर दिया है इस प्रकार से। अब इसके बाद सीधा हम यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओटीपी डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सभी के सामने आपका जो इस स्टेटस है आपके आधार का वो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आपका आधार का लास्ट 4 डिजिट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैपिंग स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएगा इनेबल फॉर डीबीटी, यानी कि आपके इस बैंक में आधार इनेबल डीबीटी सक्रिय है। यहाँ पे कौन से बैंक में आपका आधार डीबीटी सक्रिय है इसको देखने के लिए आपको हल्का सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहां आपको आपके बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमारे यहां पे पंजाब नेशनल बैंक में हमारा आधार डीबीटी सक्रिय है। और यहां पे आप देखेंगे तो मैपिंग स्टेटस में इनेबल फॉर डीबीटी लिखा हुआ है और यहां पे पंजाब नेशनल बैंक भी लिखा हुआ है, यानी कि हमारे इस बैंक में आधार डीबीटी सक्रिय है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट का पैसा है जब भी हमें आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी तो हमारे इसी बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है। और अगर आप लोग के 3-4 बैंकों में अलग अलग डीबीटी सक्रिय है तो वो सभी बैंकों का लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी सक्रिय नहीं है, लिंक नहीं है, तो यहां पर आप सभी के सामने कुछ भी ओपन नहीं हो जाएगा। यहां पे आपको एरर देखने को मिलेगा और यहां पे कोई भी बैंक अकाउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपके बैंक में कोई भी आधार डीबीटी लिंक नहीं होगा। तो उस केस में आपका कोई भी बैंक का नाम नहीं दिखने को मिलेगा, इनेबल फॉर डीबीटी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके बैंक में आधार डीबीटी लिंक नहीं है। अब इसको कैसे लिंक करना है आइए जानते हैं। पहले दोस्तों आपको एक चीज और चेक करना है। अगर आप ऑनलाइन ही आधार डीबीटी लिंक करना चाहते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में भी नंबर का लिंक होना जरूरी है। और वह कौन सा नंबर लिंक है, वो नंबर आपके पास मौजूद है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको यहां पे गूगल पे सर्च करना है PFMS, इतना सर्च करना है आपको। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा PFMS। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करने के बाद जो PFMS का ऑफिशियल साइट है वो आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने आपका जो साइट है ये ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेमेंट स्टेटस का, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा नो योर पेमेंट्स, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा और अपने बैंक का नाम भी
डालना होगा। तो फर्स्ट में जो भी आपका बैंक है वो बैंक आप यहाँ से डाल देंगे, जैसे कि हमारा जो बैंक है इस प्रकार से हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो अगर आपका जो भी बैंक है वो बैंक आप यहाँ पे डालेंगे, तो हम यहाँ पे अपने बैंक का 3 अक्षर सेलेक्ट किए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कई सारे बैंकों का नाम आ चुका है। तो जो भी आपका बैंक है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे और जो भी यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है वो आप यहाँ डालेंगे और सेंड OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं, इतना क्लिक करते ही अगर खाते में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो तुरंत उस पर OTP जाएगा। वो नंबर का लास्ट का 4 डिजिट आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। और अगर नहीं लिंक होगा तो ऐसे में यहाँ पे आपका बैंक नॉट रजिस्टर्ड बताएगा, यानी कि नंबर आपका रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको अपने बैंक में नंबर को लिंक करवाना है तो आपको अपने बैंक में जाना होगा, प्लस आप एक साथ ही अपना आधार DBT को भी लिंक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर शो कर जाता है, 4 अंकों का लास्ट का दिखाई देता है, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा मोबाइल नंबर है। और अगर वह मोबाइल नंबर आपके पास मौजूद है तो फिर आप लोग खुद से आधार DBT लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका बैंक अकाउंट इंडियन बैंक में है तो ऐसे में आप गूगल पे सर्च करेंगे इंडियन बैंक आधार सीडिंग, इतना सर्च करेंगे आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से ऑनलाइन आधार सीडिंग का इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा जहां पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और इसके बाद कैप्चा कोड डाल के जैसे ही आप कंसर्न पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके अकाउंट में जो नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। वो OTP वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और आपके आधार पर भी एक OTP आएगा। वो OTP जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और आपका जो आधार DBT है 24 से 48 घंटे मैक्सिमम 7 दिन के अंदर ही आपका ये अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही जैसे कि मान लीजिए अगर आपका किसी और बैंक में खाता संख्या है या किसी और बैंक में आपका खाता है, अकाउंट है, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका जो अकाउंट है वो पंजाब नेशनल बैंक में है तो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे पंजाब नेशनल इस प्रकार से आधार सीडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ पंजाब नेशनल, या आप इसकी ऑफिशियल साइट पर भी जा सकते हैं। जैसे आप इस पे आएंगे यहाँ आपको PNB पर्सनल बैंकिंग का जो ऑफिशियल साइट है इस पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आ जाने के बाद आपके स्क्रीन पर इसका जो पूरा पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा ई सेवाएं, आपको यहाँ पर ई सेवाएं वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा OTP द्वारा आधार जोड़े, यानी कि आधार सीडिंग का फैसिलिटी यहाँ पर PNB ऑनलाइन दे रही है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने आधार सीडिंग का इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ग्राहकों के खातों को आधार से जोड़ने या पहले से जुड़े खातों को प्रमाणित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हमारा बैंक एक सुरक्षित वेब पेज लेकर आया है जिसके माध्यम से कोई भी ग्राहक घर बैठे ही यह कार्य कर सकता है। चूंकि सीडिंग पहले से ही सीडेड है, खातों का प्रमाणीकरण OTP आधारित है, केवल वे ग्राहक जिनके मोबाइल नंबर बैंक खातों के साथ साथ आधार डेटाबेस में अपडेट है इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि वही मोबाइल नंबर आपके खाते में भी लिंक होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर आपके बैंक में भी लिंक होना चाहिए, आपके आधार में लिंक होना चाहिए और खाते में भी लिंक होना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। और अलग अलग दोनों नंबर है तो ऐसे में फिर आपको अपने बैंक ही विजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर आप OTP आधारित आधार सीडिंग के लिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर भी फॉर्म ओपन हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस है, अपना अकाउंट नंबर आधार नंबर आपको OTP से वेरिफिकेशन करना है, फिर आपका रेफरेंस नंबर आपके नंबर पर SMS में आ जाएगा और लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका आधार DBT सक्रिय हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे बैंक हैं जो कि आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ता है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यानी कि SBI में खाता है तो आप उसका ऑनलाइन आधार सीडिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने बैंक में जाकर विजिट करना होगा और आपको फिजिकली जो है एक फॉर्म भरकर वहां पे जमा करना होगा, तब जाकर आपका 7 दिन के अंदर अंदर या 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आधार DBT सक्रिय हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी आपका बैंक है, नाम है, जिस बैंक में आपका खाता संख्या है, आपको गूगल पे सिंपली वही सर्च करना है, बैंक का नाम लिखना है, उसके सामने आधार सीडिंग लिखना है और आपको सर्च करना है। तो आपके स्क्रीन पर जो है अगर वो बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑनलाइन सीडिंग का तो आपके स्क्रीन पर उसका लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। इस प्रकार से आप लोग आधार DBT सक्रिय कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर दो, लोगों तक शेयर कर दो, ताकि और भी जो लोग हैं इसके बारे में अधिक से जानकारी प्राप्त करके इस योजना का और इस सुविधा का लाभ ले सकें। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।